देखो टॉपिक है तुम्हारा मोशन इन अ प्लेन। अब इसमें हमको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन वांट्स टू रीच पॉइंट बी ऑन द ऑपोजिट बैंक। एक आदमी यहां से डायरेक्ट यहां जाना चाहता है ऑफ ए रिवर फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। पानी इधर बह रहा है कितना से, 4 मीटर। मान लो हम इसको क्या ले लेते हैं, u। What minimum speed relative to the water should the man have so that he can reach the point B directly? मतलब कि इस आदमी का मिनिमम कितना स्पीड होना चाहिए कि वो यहां से कहां पहुंच जाए, डायरेक्टली बी पे, ना इधर ना उधर। समझ में आ रहा है? तो देखते कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले तुम ऐसा सोचो कि अगर रिवर का वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है, और मैन का वेलोसिटी ऐसे है, तो दोनों मिला के कैसे होगा, ऐसे होगा। लेकिन क्या तुमको पता है कि ऐसे ही जाएगा मैन? अगर ऐसे गया और रिवर ऐसे जा रहा है तो भी तो चांस है कि इधर जा सकता है रिजल्टेंट। अरे एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे, तो रिजल्टेंट ए से बी जाने का चांस नहीं है क्या? तो हमको पता ही नहीं है ना कि उसको तैरना किधर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि तुम कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन ले लो जिसमें आदमी तैरेगा। तो मान लो कि हम ऐसा लेते हैं, ये वर्टिकल लाइन है ना, तो हम ऐसा लेते हैं कि आदमी ऐसे तैर रहा है कितना से, और एंगल कितना बना रहा है ये, थीटा। समझ में आया? और रिवर का वेलोसिटी किधर है? तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि v का और u का रिजल्ट ऐसे बने? है पॉसिबिलिटी, है ना? चलो ठीक। अगला पॉइंट कि इस v का कंपोनेंट्स ब्रेक करो, इधर कितना होगा और इधर कितना होगा। तो तुम मेरे को ये बताओ कि टोटल वेलोसिटी अलोंग x कितना हो गया, u माइनस v साइन थीटा, और टोटल वेलोसिटी अलोंग y कितना हो गया। इतना समझ में आया? नहीं समझ? क्लियर है यहां तक? अब एक बात और तुम यहां नोटिस करो कि जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। कितना डिग्री है? देखो ये 3 है और ये कितना है, 4। ऐसी है ना? तो अगर ये 30 है और ये क्या है 40, तो ये कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4 कितना होगा, 37। तो अगर हम इधर का वेलोसिटी को v डैश कंसीडर कर ले, तो इसका कंपोनेंट बोलो तो इधर क्या आएगा, v डैश साइन 37 डिग्री, और इधर कितना आएगा, v डैश कॉस 37 डिग्री। तो क्या साइन 37 को हम 3/5 लिख सकते हैं, और इधर 4/5 v डैश लिख सकते हैं ना। इतना समझ में आया? ये 3/5 v डैश इसके बराबर होना चाहिए ना, और 4/5 v डैश इसके बराबर होना चाहिए। अरे रिजल्ट जो x में है वो वही है ना। तो इसके बाद तुम क्या करो कि जो 3/5 v डैश है उसको क्या लिख दो, u माइनस v साइन थीटा, और 4/5 v डैश को क्या लिख दोगे, v
कॉस थीटा। इतना समझ में आया तो बोलो। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना? कंफर्म? ठीक। अब एक काम करो, तुम यहाँ पे v डैश को एलिमिनेट करो। कैसे एलिमिनेट करोगे? डिवाइड कर दो, तो 5 5 कट जाएगा, v डैश कट जाएगा, क्या आएगा? 3/4 इक्वल टू u माइनस v साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3v cos थीटा इक्वल टू 4u माइनस 4v। इतना समझ में आया? ठीक। अब यहां पर ये बताओ कि क्या हम इसको इधर ला सकते हैं? तो प्लस हो जाएगा और क्या कॉमन आ जाएगा? v। तो क्या बचेगा? यहां तक समझ में आया तो बोलो। इक्वल टू क्या आया? 4u आया। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम यहां पर 3/5 को साइन 37 लिख सकते हो, कॉस थीटा प्लस कॉस 37 साइन थीटा, ऐसा होगा ना? इक्वल टू क्या आ गया? 4u। अब यहां से तुम v 5v, ये साइन a प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दे साइन ए प्लस बी, तो चलेगा क्या? नहीं लिख सकते? कोई डाउट है तो बोलो। अब फाइनल यहां पे आ चुके हम लोग, तो v बराबर क्या आ गया? 4u डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा प्लस 37। अब क्वेश्चन पढ़ो और सोचो कि ये v का स्पीड क्या बोला था, इसको मिनिमम कैसे करेंगे? अगर v मिनिमम, अगर तुमको v मिनिमम चाहिए तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? है मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। कैसे होगा 1? थीटा प्लस 37 90 होना चाहिए, मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 53। तो हमको ये पता चल गया कि उस आदमी को ऐसे कितना डिग्री पे तैरना पड़ेगा। नहीं समझा? तो v मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4u/5। अरे वो 1 हो गया, तभी तो मिनिमम होगा। u कितना दिया हुआ है? 4, तो कितना आंसर आ जाएगा? 16/5 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बात और ध्यान में रखने वाला ये है, तुम नोट करते रहो। ध्यान में रखने वाला बात ये पता है क्या, कि यहां पर जो u है वो तो रिवर का वेलोसिटी है, और जो v हम लिए है ना वो वाटर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है, और जो v डैश हम लिए वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम नदी में तैर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और तुम्हारे साथ ये भी तैर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। दोनों में से एक दूसरे को लगेगा कोई आगे या पीछे जा रहा है, लेकिन ग्राउंड से देखेगा उसको तो लगेगा ना कि तुम 3 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा दोनों। तो यहां पर तुम ऐसा समझो कि जो v है ना, वो v कौन सा वेलोसिटी है? पानी के अंदर डूबकर कोई देखेगा तो, और जो u है वो तो रिवर का हो गया। तो ये v इधर हुआ, u इधर हुआ, और ग्राउंड से देखेंगे तो किधर दिखेगा मेरे को? v डैश। तभी तो ए से भी जा पाएंगे। क्लियर हुआ? तो उसी v को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। u को बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और v डैश को क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू
वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या हम यहां से ऐसा लिख सकते हैं Vm बराबर VMR प्लस VR? बोलो, लिख सकते हैं? इसी को तो हम माने थे V, इसी को तो हम माने थे U, और इसी को तो हम माने थे V डैश। अच्छा, अगर इंसान सीधा तैरना चालू कर देता ए से बी, कभी ए से बी पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। तुमको नदी से इस पार से उस पार जाना है, तुम सीधा तैरना चालू कर दो, कभी भी इस पार से उस पार पहुंच पाओगे? बह के आगे चले जाओ। इसीलिए ये पूरा डिटेल प्रोसेस तुमको हम बताया। अगला सवाल मिटा दे, सारा स्टेप्स देख लो कहां से कैसे लिखे हम। कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोल रहे कि ये याद कर लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मैन हु कैन स्विम एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल रिवर, मतलब ये क्या दिया हुआ है? ठीक है, रिवर के रेस्पेक्ट में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो तैर सकता है। क्रॉसेज अ रिवर टू ए एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे उसको जाना है, यहां से यहां जाना है सीधा। रिवर कितना से बह रहा है? दिया है क्या? नहीं दिया हुआ, निकालना है। हाँ, बोला बाय स्विमिंग इन ए डायरेक्शन ऑफ 120 डिग्री टू द फ्लो ऑफ रिवर। फ्लो किधर है? इधर। इससे 120 डिग्री किधर होगा? तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री पे कितना से तैर रहा है? VMR कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर पर आवर। जाना कैसे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको कैसे दिखना चाहिए? ठीक है, तो ये हो गया VM, और इधर क्या रहेगा? VR। बनाओ, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए, ये जो VMR है इसका 2 कंपोनेंट होगा क्या? ये VMR कितना है? 2 है ना? कितना डिग्री है? तो इधर क्या आएगा? 2 cos 30, और इधर क्या आएगा? 2 sin 30। और इस तरफ कितना था? बोलो बोलो बोलो। इस तरफ कितना था? VR था। और इस तरफ कितना था? VM था। इतना समझ में आया? क्या VM इसके बराबर होना चाहिए और VR इसके बराबर होना चाहिए? अरे जिधर VM है उधर कौन सा कंपोनेंट है? 2 cos 30। और जिधर VR है उसके ऑपोजिट में कौन सा कंपोनेंट है? अगर ये ज्यादा हुआ तो आगे चल जाएगा, और ये ज्यादा हुआ तो, और दोनों बराबर हुआ तो सीधा जाएगा। तो इसीलिए तो VR का वैल्यू हम लिख रहे हैं 2 sin 30 के बराबर, जो कितना हो जाएगा? 2 × 1/2। कितना आंसर आ जाएगा? बोलो, क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेना। जब तुम पिछला क्वेश्चन कर लिया तो ये तो बहुत आसानी लगेगा ना तुमको। उसमें भी तो ऐसे ही कुछ मेथड किए थे हम, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेटिव था क्योंकि उसमें डेटा जो उसी तरह से दिया हुआ था। A car start moving from rest on a horizontal ground such that the position vector of car with respect to its starting point is given as this. The equation of trajectory of the car y is, y का वैल्यू बताना है x के रेस्पेक्ट में, y का वैल्यू बताना है x के रेस्पेक्ट में। ये बताओ कि जो x कंपोनेंट है वो कितना है? x कंपोनेंट कितना है? y कंपोनेंट कितना है? CT²। मेरे को y का वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? तो y का वैल्यू अभी किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? तो t को हटा दो ना, x/v यहां रख दो। क्या आ गया बताओ?
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी एक्स स्क्वायर बाई बी एक्स स्क्वायर बना सकते हैं। y का वैल्यू आ चुका है x के रेस्पेक्ट में। बस करना क्या था कि जो इक्वेशन मेरा गिवन है उसमें t हटाना था, और t हटाने के लिए ये x कंपोनेंट और ये y, तो x पता है y पता है और दोनों t के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन का डिमांड है कि y को x के रेस्पेक्ट में रखना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहां पे t है वहां पे हम क्या रख देंगे, x बाई बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किए, उसका इक्वेशन मेरे को दिया है। कौन सा इक्वेशन बोलते हैं इसको? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है। फाइंड द एंगल, एंगल बताओ कितना डिग्री पे फेंका गया है। जिनको जिनको पता नहीं है उनको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक और इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस, कौन सा लगेगा यहाँ? पहला वाला लगेगा, पहला वाला के फॉर्मेट में दिया हुआ है ना। देखो तो यहाँ पे टेन थीटा के जगह पे 0.5 है, एक्स टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा की जगह 0.5 है। माइनस के साथ कुछ भी हो उससे क्या मतलब है, तुमको बस एंगल पूछा है ना, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा 0.5, तो थीटा कितना आ जाएगा। तुरंत दिमाग काम करना चाहिए इसमें। हाँ ए डी, और किसी का? देखो जिसका सॉल्यूशन हम बता देंगे वो तो तुमको आसान लगेगा ही, लेकिन एग्जाम में तो तुमको खुद ही बनाना है। तो जब तक खुद से ना बने उस क्वेश्चन को सीरियसली लेंगे हम लोग, और वैसा क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा आ जाए तो ऐसा नहीं कि छोड़ दिया। चलो देखते हैं, डी आ रहा है, ए आ रहा है, देखते हैं किसका इसका सही है। देखो सबसे पहली बात कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है क्या, 2i कैप प्लस 3j कैप, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप, ये दिया हुआ है। साथ में टाइम कितना दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर में ऐसे ही लिखेंगे ना, ठीक है। तो बताओ u का वैल्यू कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस a का वैल्यू कितना है 0.3i कैप प्लस 0.2 j कैप इंटू 10, मल्टीप्लाई करो उसको, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये क्या हो जाएगा 3i कैप, और ये क्या हो जाएगा 2j कैप। कितना i है 5i, और कितना j है 5j, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्थ होगा। तो मैग्नीट्यूड पूछा है मेरे से, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5√2 यूनिट्स। नोट करो जल्दी, हाँ बोलिए। निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। कोई चाहता है x का निकालना तो उसका हो जाएगा 5 इधर और 5 इधर, दोनों का अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं। वेरी गुड। अगला पार्ट, कितना लोग आंसर आया? देखो तुमको यहां पे क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टिल इट लैंड्स ऑन द ग्राउंड एज शोन इन फिगर इज 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, तुमको पता है कि जितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे टकराने के बाद भी उतना ही वेलोसिटी हो जाएगा। यहां से फेंके
ऊपर गया वापस यहीं आया, तो वेलोसिटी वही हो जाएगा ना, बस क्या बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। एक्स के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी रहता है वो ऐसे रहता है, और फाइनल जो वेलोसिटी होता है वो भी, और वाई वाला ऐसे रहता है और फाइनल वाला। तो जैसे जब हम थ्रो करेंगे तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है u, एंगल कितना है थीटा, तो एक कंपोनेंट इधर होगा u cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट u sin थीटा, ऐसे हो जाएगा क्या? ठीक, जब टकराएगा मान लो वेलोसिटी कितना है v, तो इसका वैल्यू एक इधर होगा, क्या होगा, मान लो कि हम यहाँ पर टकराने का थीटा ले रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा v cos थीटा और v sin थीटा। इतना समझ में आया? तो तुमको इतना पता होना चाहिए कि अगर हम u से प्रोजेक्ट किए हैं ना थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो टकराते टाइम भी इसका वेलोसिटी u ही होगा और एंगल, तो चेंज इन वेलोसिटी 2 कैसे हुआ? देखो along x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितना है u cos थीटा, और फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये बराबर है। लेकिन along y बताओ, along y इनिशियल वेलोसिटी कितना है, आई कैप या जे कैप या माइनस आई कैप माइनस जे कैप, क्या? हाँ, तो u sin थीटा जे कैप, और टकराते टाइम है माइनस u sin थीटा जे कैप, नीचे है ना, तो टकराते टाइम क्या है u sin थीटा विथ नेगेटिव, तो यहां पे v sin थीटा क्या है माइनस जे कैप। इतना समझ में आया? क्या ये दोनों बराबर है? x में तो चेंज नहीं हुआ वेलोसिटी, तो एक तरह से u और v ही तो बराबर है ना, अरे एक तरह से u और v ही तो बराबर है ना। तो यहां पे हम चेंज इन वेलोसिटी कितना लेंगे बताओ, फाइनल माइनस, तो क्या ये माइनस 2v sin थीटा जे कैप हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, फाइनल माइनस v sin थीटा, इनिशियल माइनस करके माइनस v sin थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2v sin थीटा, मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हो गया नेगेटिव जे कैप। समझ में आया? तो अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए तो u sin थीटा लिखो चाहे v sin थीटा, बात बराबर है ना। तो यहाँ पे u sin थीटा का वैल्यू कितना होगा बोलो, चेंज इन वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2, तो v sin थीटा या u sin थीटा कितना होगा 1 होगा, तो 1/2g। कौन सा ऑप्शन बोल रहा था तुम लोग? सही किया ना? हाँ ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के हम डाउन हो जाए। अरे शॉर्टकट में बता रहे, शॉर्टकट में मिटा दे इसको, शॉर्टकट में बता रहे, जल्दी से नोट करो। देखो हम शॉर्टकट तुमको बताते हैं। शॉर्टकट देखो क्या है, सबसे पहले ये बताओ कि जितना u से फेंकेंगे u से टकराएगा, यस और नो? तो अगर हम यहाँ पे u से फेंक रहे हैं तो u से टकरा रहा है, जितना एंगल पे फेंके उतना एंगल पे टकराएगा। तो इधर क्या आ गया u cos थीटा, और इधर क्या आ गया u sin थीटा। इधर क्या आ गया u cos थीटा, और इधर क्या आ गया u, क्या x एक्सिस में वेलोसिटी का चेंज है? शुरू में डायरेक्शन किधर था, बाद में भी किधर है, कोई चेंज हुआ? शुरू में डायरेक्शन y का क्या था ऊपर, बाद में डायरेक्शन y का क्या है, तो चेंज कितना हुआ? बाद में क्या हो गया माइनस u cos थीटा, और फिर ये इनिशियल हो गया और फाइनल मतलब फाइनल हो गया, और ये क्या हो गया देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है u sin थीटा जे कैप नेगेटिव में, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है u sin थीटा जे कैप किधर पॉजिटिव में। सही है? क्या हो जाएगा
तो मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड यही है ना, यही तो है 2u sin थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से u sin थीटा 1 आएगा, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख दो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, तो 1/2g आंसर आएगा। बात वही है ना, जल्दी बनाना है मेरे को, क्यों वेक्टर वेक्टर लिखेंगे, जो जानते हैं उसको डायरेक्ट लिख दें, इसको नोट नहीं करना है, ये समझने के लिए पहला वाला ही सही है। बनाना है तो ऐसे बना लेना शॉर्टकट में, तुम इतना नहीं भी लिखेगा तो भी बन जाएगा। मान लो ऊपर का वेलोसिटी 2 है और नीचे का वेलोसिटी 2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर का वेलोसिटी u sin थीटा, नीचे का वेलोसिटी u sin थीटा, चेंज इन वेलोसिटी 2u sin थीटा 2 दिया, क्वेश्चन बन गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से कितना डिग्री, हॉरिजॉन्टल से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल को 53 डिग्री के एंगल से फेंका गया, तो ये ऐसे जाकर के ऐसे गिरेगा, यहां पर मैक्सिमम हाइट ये है और ये कितना है r/2, तो मेरे से कौन सा एंगल पूछ रहा है ये, मैक्सिमम हाइट का एंगल पूछ रहा है प्रोजेक्शन से कितना है, समझ में आया। तो tan फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब अगर हम h और r निकाल दे तो मेरा काम हो जाएगा। h का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे हम, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ाए थे हम, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या होगा यहाँ पे बाई 2g, साइन 53 कितना होता है 4/5, तो u स्क्वायर 4/5 कितना स्क्वायर करेगा ना बाई 2g, इतना समझ में आया तो बोलो। अब रेंज निकाल लो, रेंज का फॉर्मूला क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई g। बताओ कि यहाँ पे u स्क्वायर तो रहने ही दो, g भी रहने ही दो और 2 भी रहने ही दो, साइन थीटा का वैल्यू बोलो, साइन 53 कॉस 53, तो कितना आएगा ये 4 12, 12 दूनी 24, 24/25, तो u स्क्वायर बाई जी 24/25, दोनों डिवाइड करो। हाँ लेकिन r से डिवाइड नहीं करना, r/2 से डिवाइड करना है, तो r/2 का वैल्यू कितना होगा u स्क्वायर बाई 2g 24/25, आधा कर दो, तो तुमको r/2 भी पता चल गया, तुमको h भी पता चल गया। अब तुमको tan फाई आराम से मिल जाएगा, तो tan फाई इक्वल टू h का वैल्यू देखो, u स्क्वायर बाई जी 2g u स्क्वायर बाई 2g कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 16/25, 25 और 25 भी कट जाएगा, तो 16/24, 4 चौके 16, 4 6 2 3, देखो तो कौन सा है, तो फाई बराबर tan इनवर्स 2/3। एक चीज और, कोई बोलेगा सर हमको रिलेशन याद है और r और h के बीच का, तो भी डायरेक्ट बना सकते, r और h के बीच का रिलेशन याद है, इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, ये वाला फॉर्मूला को इसके फॉर्मूला से डिवाइड करोगे ना, तो रिलेशन मिल जाएगा h/r, u स्क्वायर बाई जी कट जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा 4 tan थीटा, पता है ना। इससे भी डायरेक्ट बना सकते, समय थोड़ा सा बचा सकते। देखो जैसे h का फॉर्मूला होता है ना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, तो इसको जब डिवाइड करोगे ना, तो h/r u स्क्वायर जी और एक साइन थीटा
तो यहाँ क्या बचेगा, साइन जी भी कट गया, यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2, और यहाँ क्या बचेगा 2 कॉस थीटा बाई 1। तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा बाई 4। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आर 4h इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा, ऐसा कुछ आ रहा है, या फिर टेन थीटा इक्वल्स टू, हाँ, या फिर तुम यहाँ से क्या चाहिए, h बाई आर चाहिए ना, कितना चाहिए, h बाई आर चाहिए या 2h बाई आर चाहिए। तो यहाँ से तुम देखो तो 2h बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2 होगा क्या, अरे मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा, 4h बराबर आर टेन थीटा। टेन थीटा मतलब 1053 कितना होगा, 4/3। यहाँ 4/3 रख दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 4/3 रख के 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, आ गया आंसर, यही तुम्हारा वैल्यू था ना। तो अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट बना लो, क्या फॉर्मूला याद है तो, ये वाला, इसको 2h ही रहने दिए, r को नीचे ले आए और इस 2 को इधर भेज, टेन थीटा का वैल्यू 1053, 4/3 अपॉन 2, 2/3 कितना आ जाएगा, ऐसे ही बना सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, 3 मीटर का रेडियस है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे क्यू से जाएगा ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट क्यू, क्यू पे बताओ। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो कितना वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन होता है उसके पास, कौन कौन सा, AC एंड AT। AC होता है रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर आर या फिर v स्क्वायर बाय आर, और इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर। दूसरा एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द टेंजेंट, ठीक है। लेकिन AC तो हमेशा रहेगा सर्कुलर मोशन में, AT हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। AT तब होगा जब स्पीड चेंज करेगा, मतलब जैसे 3 से घूम रहा था फिर 4 से घूमने लगे फिर 5 से, तो AT तब होता है जब स्पीड में चेंज हो, वेलोसिटी तो हमेशा ही चेंज होता है ना। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन फिक्स होता है क्या, तो वेलोसिटी फिक्स होने का बात तो है ही नहीं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो भी सकता है, और अगर मैग्नीट्यूड फिक्स है तो स्पीड कांस्टेंट है, तो AT नहीं होगा। और अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो स्पीड चेंज हो रहा है, तब AT रहेगा। यहाँ पर केवल AC है जो किधर है, सेंटर की तरफ, स्पीड चेंज होने का कोई बात हुआ यहाँ। तो यहाँ पर तुम्हारा जो एक्सेलरेशन है वो केवल और केवल किस तरफ है, सेंटर की तरफ, जो कितना होता है AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये 12 आ गया। क्या इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक, अगर ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा AC cos 60 और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा AC sin 60। दैट मीन्स एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल को 2 पार्ट में लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं AC cos 60 किधर, माइनस x एक्सिस में, और दूसरा लिख सकते हैं हम लोग AC sin 60 किधर, माइनस j में। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये -6i हो जाएगा, और यहाँ माइनस AC का वैल्यू 12, sin 60 √3/2, तो 6√3j क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर।
अभी पार्टिकल P पे है, कहाँ चला जाएगा? P से Q पे चला जाएगा। तो इसमें तुमको बताना है कि एवरेज एक्सेलरेशन P और Q के बीच का कितना होगा। इसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं किया है, लेकिन वेलोसिटी चेंज किया है। तो बताओ कैसे निकालेंगे? जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लिखते हैं। फॉर्मूला पहले सोचो कि एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम। एक फॉर्मूला तुमको हम बताते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल अभी इधर जा रहा है v से और थोड़ी देर बाद इधर जाने लगा v से, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? चेंज इन वेलोसिटी 2v, मैग्नीट्यूड 2v। एक फॉर्मूला होता है, जब इस तरह से सर्कुलर मोशन हो तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2v साइन थीटा बाई 2। कितना एंगल घूमा है? थीटा की जगह 180 रखो, साइन 91 हो जाएगा, 2v आया। वही अगर मान लो कि यहां से चला और घूम करके वापस यहीं आ गया, तब चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? 0। तुम थीटा रख दो 360, 360 बाई 2 180, साइन 180 0। ये फॉर्मूला है, किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ कितना एंगल घूम रहा है? यहाँ कितना एंगल घूम रहा है? 60 डिग्री। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 2v साइन 60 डिग्री बटा 2, 2v साइन 30। कितना हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी? 2v साइन 30। v का वैल्यू बोलो, 4 साइन 30 1/2। तो कितना आया चेंज इन वेलोसिटी? ये वेक्टर है ना वेलोसिटी, तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, स्पीड नहीं चेंज हुआ। स्पीड तो पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, इसको डायरेक्शन से क्या लेना देना है। लेकिन वेलोसिटी पहले ऐसे था, अब ऐसे है, तो चेंज हुआ ना। कितना मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ? वेलोसिटी चेंज हुआ है, बार बार बोल रहे हो। स्पीड तो 0 है, चेंज वेलोसिटी चेंज हुआ है। देखो एक बात और, जिसको फॉर्मूला से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उसको हम बता देते हैं कैसे चेंज 4 है। देखो अभी किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, मान लो v से जा रहा है। थोड़ी देर बाद किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। कितना से जा रहा है? v से। क्या इसको 60 लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल से? तो इसका इधर का कंपोनेंट कितना होगा? ये 60 है तो ये 90 माइनस 60 और ये 60 हो जाएगा, ऐसे पूरा 90 है ना वो। तो इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा? v साइन 60 और इधर क्या आएगा? v कॉस 60। तो ये v था, कितना था? 4, और v कॉस 60 कितना हो जाएगा? अरे 2। तो x एक्सिस में कितना का चेंज हुआ और y एक्सिस में पहले था कुछ? सॉरी ये तो y है। हाँ, x एक्सिस में पहले कोई वेलोसिटी था, अभी है। कितना है? कितना? 2√3, 4 इंटू √3/2 कितना हुआ? तो y एक्सिस में वेलोसिटी 4 से 2 हो गया, चेंज कितना हुआ? 2। और x एक्सिस में वेलोसिटी था ही नहीं और बाद में कितना हो गया? 2√3। दोनों का रिजल्टेंट निकालो तो। चार आ गया? 11 √16।
अरे 4 3 12 4 16, तो 4 ही हुआ ना रूट। तो इतना क्यों करेंगे हम, डायरेक्ट 2b sin थीटा बाई 2 नहीं लिख सकते? जल्दी बन जाएगा ना। मान लो भूल गया फॉर्मूला, तब इतना करना पड़े। तो वही समझा रहे तुमको। हाँ चलो, अब टाइम भी तो निकालना है ना। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड लिख सकते क्या? कितना दूरी कवर हुआ यहां से यहां तक? एल बराबर आर थीटा पढ़ा है? आर्क लेंथ, आर्क लेंथ एल इक्वल टू आर थीटा नहीं पढ़ा? एल इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ। तो यहां पे आर्क लेंथ कितना है? आर थीटा थोड़ी लिखते हम लोग, रेडियन में लिखते। कितना रेडियन है? π/3। और कितना स्पीड से गया है? 4 से। रेडियस कितना था? तो 2π/3/4, तो कितना आ गया? π/6। अब निकाल दो तुम एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 4 चेंज इन वेलोसिटी और टाइम π/6, 24/π। 6 चौके 24 ना। ये कैसा आंसर दिया है? अरे तो इसको 22/7 लिख दो ना। दो से काटो, ठीक है। हो गया। देखो ऐसा नहीं कि तुमको ये क्वेश्चन आता ही नहीं है बनाने, हम ऐसा नहीं मान रहे। हम ऐसा मान रहे कि तुमको टाइम लगेगा, प्लस दूसरा बात की सोचना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूला लगाएं हम। अभी सॉल्यूशन बताने के बाद तुमको पूरा कंफर्टेबल फील होगा, और क्वेश्चन जब देंगे तो उस टाइम अनकंफर्टेबल फील होगा। रीजन यही कि प्रैक्टिस कम होने से ऐसा होता है। वही बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा रहेगा, बहुत प्रैक्टिस करा रहेगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बना हुआ रहेगा, तो फिर उससे जल्दी जल्दी बनेगा। तो समय का यूटिलाइज करो, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। खुद से नहीं बना पाते हो तो थोड़ा सा हेल्प ले लेके ही बनाओ, लेकिन बनाओ। अब मान लो कोई पढ़ना चालू किया और उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो इसको खराब थोड़ी बोलेंगे हम। वो पढ़ना चालू किया, वो तो अच्छा काम कर रहा है। अब क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो क्या करेगा फिर? थोड़ा बहुत हेल्प लेगा। अरे ठीक है ना, सोच रहे हो नहीं समझ में आ रहा कैसे बनेगा, थोड़ा सा हेल्प ले लो, किसी जगह से देख लो कि हाँ ऐसा करे तो बने। तो ऐसे करते 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 फिर क्या होगा, तुमको जब लगने लगेगा कि नहीं अब सारा मेथड सीख चुके हैं, तब फिर क्वेश्चन बनना चालू होगा, जिसमें तुम एग्ज़ाम देने जाओगे तो तुमको फिर वहाँ पे क्वेश्चन मिलते साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। जब एग्ज़ाम में अचानक से 180 क्वेश्चन आ जाता है, एग्ज़ाम में जब अचानक से 90 को इधर कितना 75 क्वेश्चन आ जाता है, और इधर 180 क्वेश्चन अचानक से तुम्हारे सामने कोई रख देगा, तो कोई भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। होता है ना ऐसा। वो फिर उसके बाद प्रेशर में आकर के हम लोग गलत सलत कुछ कुछ बना देते हैं। जो क्वेश्चन ईजी रहता है, जो जानते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं। तो इसको झेलने का जो क्षमता होता है वो तुम्हारा डेवलप होता है टेस्ट देने से, ज़्यादा क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करने से। तो डेली एक ही काम करते करते आदत हो जाता है। तो एग्ज़ाम भी ऐसे ही लगता है कि आए हैं टेस्ट देने एक तरह से। और वही अगर तुम ज़्यादा टेस्ट नहीं दोगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाओगे, तो एग्ज़ाम देने जाओगे तो लगेगा कहीं घूमने आए, पिकनिक मनाने आए, तो अलग माहौल लग रहा है इधर। तो अंतर है ना। हाँ देखो, जो जिसको डिस्टेंस समझ में नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो फिर अगला सवाल, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगले दिन करेंगे। तुम एक काम करना, तुम्हारा होमवर्क है कि ये क्वेश्चन तो तुम कर ही लिया है। अगला होमवर्क तुम्हारा ये है कि तुम मोशन इन 1D जो है उसका क्वेश्चंस जा करके बना लेना, लेक्चर बना लेना। तुम सर्च करना मोशन इन
स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D करके, या ऑल क्वेश्चन सर्च करना आ जाएगा, ठीक है, सारा एक साथ आ जाएगा। तो उसमें से चुन करके तुमको 1D वाला पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसमें लगभग 60-70 क्वेश्चन होगा और सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, तो वो तुम बना लेना जितना जल्दी हो सके। और तुम वो नहीं बनाना चाहते हो तो मत बनाओ, कहीं और से बना लेना, लेकिन बना के आना। अगले क्लास में भी इसके आगे का क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें तुम्हारा दिमाग लगेगा, फिर वहाँ सोच नहीं पाओगे। तो एकदम पढ़ के। हाँ बोलो। टाइम वाला फॉर्मूला रटना कुछ नहीं है, डायग्राम बनाओ पहले। कौन सा फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा हम बात ही नहीं करेंगे, हम जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से देखेंगे क्या हो रहा है, और जो मैथ्स सिंपल मैथ्स लगता है उसको लगा के बना देंगे। अभी इससे पिछला वाला क्वेश्चन जब हम लोग बनाए तो उसमें 2 तरीका तुमको बताए कि जल्दी बनाना तो फॉर्मूला से बन जाएगा, ठीक है। इसमें तुम ऐसे भी जल्दी बना दोगे। देखो ए मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो ये तुमको दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू VMR दिया हुआ। ही वॉन्ट्स टू क्रॉस 1.5 किलोमीटर वाइड रिवर। ये जो रिवर है ना इसका चौड़ाई बता दिया है 1.5 किलोमीटर है। कितना से बह रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर से बह रहा है। ही ऑलवेज कीप्स हिमसेल्फ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लो। फ्लो के साथ हमेशा 60 डिग्री के एंगल पे तैरेगा, मतलब VMR दिया हुआ है 60 डिग्री पे। द टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर विल बी। तो इसको इस पार से उस पार जाना है, 1.5 किलोमीटर जो है वो ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो अगर ऐसे जाना है तो 60 डिग्री का एंगल जो बना रहा है, फ्लो किधर है? इधर है। तो फ्लो के साथ कितना डिग्री बना रहा है? कोई बोलेगा सर ऐसे नहीं ले सकते 60 डिग्री। अरे तो फ्लो ऐसे थोड़ी है, फ्लो ऐसे है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो कितना वेलोसिटी है? ये VMR तैर रहा है। क्या इसका 2 कंपोनेंट होगा? क्या क्या? एक होगा, एक हो जाएगा VMR sin 60 और दूसरा कौन होगा? VMR cos 60। अब तुम एक बात बताओ कि टोटल x का वेलोसिटी कितना है? u प्लस VMR cos 60 और टोटल y का वेलोसिटी कितना है? बोलो इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? नदी अगर मान लो 1.5 किलोमीटर नदी को पार करना है तो जिम्मेदारी किसके पास है? इसके पास या इसके पास? किसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है 1.5 किलोमीटर पार कराने के लिए? अरे वाई के पास है ना। एक्स वाला नदी पार करा रहा, मान लो वाई है ही नहीं, पार करो नदी, कैसे पार करेगा? तो नदी पार कराने के लिए जिम्मेदारी किसके पास है? तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस है? 1.5 किलोमीटर। और जिम्मेदारी किसके पास? कितना है वो? VMR sin 60। VMR कितना दिया होता? 5 और sin 60 कितना होगा? तो 3/5 √3 आया। तो इसको हम क्या √3/5 नहीं लिख सकते क्या? √3 का वैल्यू कितना होता है? इसको भागा दो, बताओ तो।
0.346 मतलब 0.35 आवर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोलो, समझ में आया? अरे आए समझ में? क्लियर है पूरा? अब बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं हम बस इतना देखें कि क्या दिया हुआ है, और हम थोड़ा दिमाग लगाए कि अगर नदी पार करना है तो इसका तो कोई रोल है नहीं, 1.5 किलोमीटर का दूरी है, पार करने के लिए यही जिम्मेदार है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिए, टाइम आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है? तो आज का क्लास इतना ही, इसके आगे क्वेश्चन अगले दिन करेंगे।